हेलो गाइस, मेरा नाम है छाया सिंह बादल और मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक व्यापारी रहता है। वह व्यापार में कुछ भी तरक्की नहीं कर पा रहा था। उसने लगातार मेहनत की लेकिन वह कुछ भी नया नहीं कर पा रहा था। उसका व्यापार जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था, कुछ भी नया नहीं हो पा रहा था। व्यापारी एक गुरुजी को जानता था। उसने सोचा मैं आज गुरुजी को मिलूँ। वह गुरुजी के आश्रम पर गया और गुरुजी से पूछा मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। ग्रोथ वहीं पर रुक गई है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, आप मुझे सुबह सूर्योदय के समय मिलिए, मैं आपको तभी आपकी समस्या का समाधान बता पाऊंगा। ऐसा सुनकर व्यापारी वहां से चला गया। व्यापारी ने सोचा मन ही मन, जी ने सूर्योदय के समय ही क्यों मुझे बुलाया है, वह मेरी समस्या का समाधान बता पाएंगे क्या। व्यापारी मन ही मन सोचता रहा। फिर सुबह वह स्नान करके और गुरुजी के आश्रम पर गया और गुरुजी से मिला। गुरुजी उस समय तपस्या कर रहे थे नदी के किनारे। वहाँ पर बहुत ही शीतलता भरा माहौल था और उसी बीच में व्यापारी सारी चीज़ों को देखता रहा। वहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें मग रखा हुआ था। उसने ये भी देखा कि क्या गुरुजी मुझे ऐसा ना कह दे कि ये बाल्टी में पानी भर के और तुम नहाओ। तो व्यापारी मन ही मन सोचता रहा। फिर उसी बीच में गुरुजी ने पूछा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब बताऊंगा। व्यापारी ने कहा ठीक है गुरुजी। व्यापारी ने पूछा बताइए गुरुजी। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। ये बाल्टी रखी है, इस बाल्टी को तुम्हें ये नदी के शुद्ध जल से इसे भरना है। जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ कि ठीक है इसे रोक दीजिए, जब तक तुम्हें इसे भरते रहना पड़ेगा। व्यापारी ने कहा ठीक है गुरुजी। व्यापारी उस बाल्टी को भरने के लिए नदी के किनारे गया और वह भरना चालू कर दिया। वह बाल्टी को भरता गया। कुछ ही समय में व्यापारी ने उस बाल्टी को भर दिया। व्यापारी ने सोचा अब गुरुजी मुझे कह देंगे कि बंद करो, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं बोला और गुरुजी उसे देखते रहे। गुरुजी चुप रहे कुछ समय तक और व्यापारी सोचता रहा कि ये बाल्टी भर गई है, लेकिन गुरुजी ने अभी तक मुझे रोका क्यों नहीं। हो सकता है गुरुजी मेरी समस्या का समाधान बताएंगे। उसे गुरुजी पर बहुत ही विश्वास था, वह गुरुजी को बहुत मानता था, इसीलिए वह चुप रहा। लेकिन कुछ समय बाद उसका सब्र टूट गया और उसने गुरुजी से पूछ ही लिया गुरुजी अब तो यह बाल्टी भर चुकी है, अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताइए, मुझे अभी तक मेरा इस सवाल का जवाब नहीं मिला। गुरुजी ने पूछा कि तुमने अभी क्या देखा इस बाल्टी को भरते समय। व्यापारी ने कहा मैंने अभी देखा कि इसमें मैं शुद्ध जल बार बार डाल रहा था, लेकिन वह बहता ही जा रहा था, वापस से बहता ही जा रहा था और रुक नहीं रहा था। गुरुजी ने कहा वह रुकेगा कब, जब आप यह पुराना जल बहा दोगे नदी में और फिर से नया जल उसमें भरोगे। ऐसे ही इस बाल्टी के जैसा तुम्हारा दिमाग है, ये दिमाग में जो भरा हुआ है वह खाली करते रहना पड़ेगा समय समय पर। वह भरा हुआ है जो पुराना, इसीलिए तुम कुछ भी नया नहीं कुछ ग्रोथ कर पा रहे हो। जो पुराना है उसे समय समय पर खाली करते रहना चाहिए, क्योंकि नया कुछ सीखने के लिए, नया कुछ सीखेंगे तभी सीखेंगे जब पुरानी चीज़ें कुछ कुछ खाली होगी। अगर नया सीखना हो तो कुछ कुछ पुरानी चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। इस बाल्टी के पानी में तुमने पुराना जल भर के रखा था, उसे अगर खाली कर देते और नया जल भर देते तो नया जल हो जाता। वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ रुकी है, कारण यह है कि तुम्हारे दिमाग में पुरानी चीज़ें भरी पड़ी है, जिससे कि तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते। ऐसे ही अगर बच्चों को हम कुछ कुछ नया सिखाते हैं तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं सीखने के लिए कि ठीक है आज हमको कुछ नया सिखाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर बड़ों पे अप्लाई करें, बड़ों को कुछ कुछ नया सिखाएं, तो बड़े नहीं एक्साइटेड होते, क्योंकि बड़ों को ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बड़े ग्रोथ, एक समय पर ग्रोथ होना बड़ों की रुक जाती है और कारण यही रहता है कि ग्रोथ नहीं हो पाती। कुछ भी नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए जीवन में, जिससे कि ग्रोथ होती रहे समय समय पर। और आज की कहानी का यही तात्पर्य है कि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए या ग्रोथ, हमारी तरक्की करने के लिए हमें नई नई चीज़ें सीखना चाहिए। हमारी तरक्की जब ही होगी जब हम कुछ कुछ नया नया सीखेंगे, और नया सीखने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों को हमें भूलना होगा और कुछ नई चीज़ों को हमारे जीवन में लाना होगा।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।